अंदर अंदर जीवात्मा को माँ के गर्भ में उतारा गया और मौत के समय अंदर अंदर खींच कर निकाल दिया जाता। आने का रास्ता अंदर से और मौत के समय जाने का रास्ता अंदर से। ऐसा तो है नहीं कि 6 फुट के लंबे तगड़े जवान सूट बूट टाई कोट बांधे बंदूक राइफल टांगे आपको सीधे आसमान से गिरा दिया गया। ये दावा तो अमेरिका वाला भी कोई नहीं कर सकता। फर अंग्रेजी बोलो तो क्या किसी को आसमान से गिरा दिया? सबके लिए जन्म मरण का एक ही कानून है। अंदर अंदर आए हो और जिस दिन चलने का समय आएगा अंदर अंदर यहीं से आपको घसीट दिया जाएगा। ये पिंड यानी पिजड़ा नीचे छोड़ दिया जाएगा। इसको नाती पोता पकड़ेंगे और टांग पकड़ कर ले गए और जलती आग पर रख देंगे। हर जरे जो लकड़ी के जरे जो घास। आधा घंटा 1 घंटा में जलकर मुट्ठी पर राख हो गया। पिजड़े से पक्षी उड़ गया, जिधर से आया था उधर चला गया। लेकिन जब सदगुरु मिल जाते हैं तो जीते जी ये दरवाजा खुल जाता है। और नाम जहाज यहाँ खड़ी है, इसको शब्द डोर कहते हैं, नाम जहाज। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं गुरु महाराज ने रास्ता दिया और मैंने आकर के इसको करना शुरू कर दिया। और देखो करते करते उनको 8, 9, 10 बरस लग गया। ऐसे नहीं जादू की छड़ी से उनको भी करना पड़ा। और कहते हैं कभी संशय हो जाता था कि गलत है कि सही है, क्योंकि जब आंख बंद कर दे तो आगे अंधेरा। कई बरस बीत गया लेकिन अंधेरा नहीं जा रहा। लेकिन फिर उनको गुरु की वाणी याद आती थी कि गुरु महाराज ने कहा निराश मत होना, लगे रहना, करते रहना, ये कर्मों के बादल छटेंगे। जैसे सूरज पर कोहरा छा जाए तो दिन में ही अंधेरा हो जाता। अगर ये कोहरे फाड़ दिए जाएं, बादल को हटा दिया जाए तो सूरज फिर चमकने लगता। यहाँ जन्म जन्म के पापों का कूड़ा कचरा, इसी को खत्म होने में समय लग रहा। इसीलिए हमारी आपकी आंखों के सामने हम लोग इतनी कसरत मेहनत कर रहे, लेकिन अभी अंधेरा नहीं जाता, क्योंकि सामने पाप कर्मों के बादल ये गुरु की कृपा से धीरे धीरे छटते। कुछ तो भजन सिमरन में छटते, कुछ गुरु के दर्शन और सत्संग से छटते, और कुछ गुरु की सेवा हुकुम आदेश के पालन में छटते। कर्म कर्जे लदे तो ये धीरे धीरे महापुरुष कई तरकीब से, केवल भजन सिमरन से ही नहीं, कहा बिन गुरु भक्ति शब्द में पछते, सो मानुष तू मूर्ख जान। गुरु भक्ति यानी गुरु सेवा, गुरु आदेश के पालन, ये सब कर्म कर्जे धीरे धीरे अलग अलग विधि से ये धीरे धीरे जब साफ हो जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते भाई समय लगा, और देखो आगे उन्होंने लिखा है जिस दिन उनके ऊपर गुरु की दया हुई उसका उन्होंने बड़ा मार्मिक बयान किया। का संबत 1614 जा दिन भयाया गम का सौदा, सावन मास 9 तिथि बारी, आधी रात भई गति न्यारी, बिजली चमक भई उजियारी, गर्जा घोर सोरे अति भारी, मन में बहुविध भरम समाया, ये अजबुत कौ कहाँ से आया, रात बीत गए भयो बिहाना। कहते संबत 1614, संबत 1589 में जन्म हुआ था। 11 साल ये, 15 साल ये, 14 साल ये। जब उनकी उम्र 25 साल हो गई और नामदान के 8-9 बरस बीत गए, इस एक्सरसाइज अभ्यास को गुरु का विश्वास मान करके लगन से करते रहे। एक दिन आधी रात को ऐसे ध्यान मग्न थे आंख बंद करके। अब देखो आधी रात को भी पूजा करते थे। उस ऐसे लोगों पर दया नहीं होगी, और हम लोग आधी रात को घर घों सोते हैं, तो हमारे आपके ऊपर कैसे दया होगी? अब साग रोटी और सब्जी नाक तक खा लिया और सोचते हैं कि अब सोकर माला करेंगे। अब दुइये माला के बाद तो कमर में दर्द होने लगा, घर घों सो गए, और दिन के 8 बज गए, तो हमारी आपकी पूजा भक्ति कैसे बनेगी? जिसको तड़प होती उसमें लगन होती। मीराबाई ने कहा बेकल तड़पू पिया तुम कारण, जागो रैन बिहानी, ऐसा वैद मिले कोई भेदी, देश विदेश पिछानी, जासे कहो बिरह तनकेरी, फिर नहीं भरमो खानी, रैन दिना मोरे नींद न आवे, भावे अन्न न पानी। कहा भाई मुझे अब खाना अच्छा नहीं लगता। जैसे घर संसार में भी आपको किसी चीज की तड़प लगन लग जाती, अन्न जल आदमी छोड़ देता, उस लक्ष्य को पहले पूरा करता। विद्यार्थी का लक्ष्य है इंजीनियर बनना, तो देखो एक वक्त लोग रोटी खाते हैं और 11 बजे रात तक बिजली के बल्ब के सामने अपनी आंख फोड़ता, और ठीक 4 बजे उठ जाता। रात में थोड़ी सी खिचड़ी खाता कि अगर हम बढ़िया दाल चावल सब्जी खा लेंगे
तो दिन निकल जाएगा, आलस आएगा, नींद खुलेगी नहीं। तो त्याग, सेक्रीफाइस। तो जब जगत की चीजों के लिए आदमी त्याग करता, और हम लोग यही काम नहीं कर पाते। बस भर पेट खा करके सो गए, 8 बज गया, और 8 बजे उठ करके लगे माला करने, और खेत में लग गई कटाई का काम, घर वाले जा रहे कटाई करने, और चद्दर ओढ़ कर बैठ गए पूजा करने। अब घर वालों का आधा दिमाग तो गर्म हो गया कि बड़े पुजारी बने हो। हंसुआ आपकी चौकी पर रखा, कहा अच्छा जल्दी पूजा करो, और देखो चैत का महीना, कटाई लग गई, बादल आ रहे, जल्दी खेत में चले आना। और तब तक उसी में 2 माला के बाद सो गए। अब आपको क्या पता कि 10 बज रहा है, उसी चद्दर ओढ़े ओढ़े उसी में नींद। पूजा में नींद बहुत आती, ये मामूली चीज नहीं। आवत ही शरद कठिनाई, राम कृपा बिना न जाई, करिय कष्ट आवे जो कोई, आवत नींद जुड़ाई होई। और पूजा करोगे, 4 बजे उठकर नहाते थे, मंदिर में घंटा बजाते थे, कोई आलस नहीं। और जब ये पूजा मिल गई आपको, अब 4 बजे आपकी नींदें नहीं खुलती। अगर जबरदस्ती बैठ जाओ तो 2 माला के बाद ऐसे झूला की तरह झूलने लगते हैं, क्योंकि ये सच्चा रास्ता, ये मन के खिलाफ आपकी जंग चल रही, मन और माया के खिलाफ। अब आप असली मैदान में आ गए हो। अभी तक तो मन माया वाली पूजा थी, जिससे जीव 84 में चला जाता। जह आशा तह बाशा, बरस एकादश गंग नहाया, तासे जो निमच्छ की पाया। अभी तक तो पूजा थी जो खुद गड्ढे में ले जाने वाली। लेकिन जब माया ने देखा तब ये तो हमारे खिलाफ जा रहे, तो अनेक प्रकार का फुरना, अनेक प्रकार का विघन तब माया पैदा करती। और देखो सो गए, 10 बज गए, आपको पता ही नहीं खेत काटने जाना, और फिर नींद खुली, फिर पूजा पर बैठ गए, आप तीसरी माला शुरू कर दिया। और तब तक घर वाले खेत से काम करके आए तो देखा कि माला लिए बैठे हैं, बस जोर से चद्दर खींचा। एक तो गर्मी में उनका माथा गर्म, अब आपको 10 बजे तक पूजा करते देखा तो माथा और ठनक गया। कहा बड़े पुजारी बने हो, ये तुम्हारे बच्चों को कौन खिलाएगा, इनको रोटी कौन देगा। बस घर में झगड़ा हो गया, भिड़ गए उनसे आप। अब अपनी गलती तो मानोगे नहीं, भिड़ गए आप। 10 बजे माला किया जाता, दिन निकलने के बाद पूजा किया जाता। जब आपसे कहा जाता 4 बजे उठो और दिन निकलने के पहले खत्म करो, फिर अपने बाल बच्चे घर गृहस्थी के काम में लग जाओ, तो गलती तो आपने किया कि 8 बजे तक सो रहे और 8 बजे उठ करके माला कर रहे हो। तो सही बात है कि आपके बच्चों को कौन खिलाएगा। अब घर में हो गया झगड़ा, बस नाराज होकर के कहा चलो हम साधु बनेंगे, मथुरा चलेंगे। भाग करके मथुरा आश्रम पर आए और सोचते हैं चलो आराम से वहीं भंडारे में खाएंगे और आराम से माला करेंगे। अब उनको क्या पता यहाँ 3 बजे घंटी बजती। जब 3 बजे टन 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 घंटी बजी और 2 आदमी लाठी लेकर पहुंचे, चलो चलो सेवा में चलो। बस चद्दर ओढ़ के नकली बैठ गए, और जब जोर से चद्दर खींचा, अरे हम माला कर रहे थे, हमारी माला तोड़ दिया। तब उन्होंने कहा अरे भाई ये तुम्हारी माला से बड़ी ये गुरु सेवा है। और चलो बैगन के खेत में, चलो गन्ना के खेत में, शीत लहरी में शरीर गड़गड़ गड़गड़ कांप रहा। और उठा करके जब लोग ले गए तो 2 दिन में सब भक्ति खत्म। अरे कहा इससे अच्छा तो मेरा घर ही था, चलो घर पर ही वापस चलो। बस जा करके जिले में हल्ला मचाया, अरे आश्रम में जाने लायक नहीं है, वहाँ तो कसाई रहते हैं, बिल्कुल जेल खाना समझो, न खाने दिया जाता है न सोने दिया जाता है, लाठी से सेवा कराई जाती। अब अपनी गलती तो बताओगे नहीं कि हम वहाँ 8 बजे तक सो रहे थे। तो बस न घर के हुए न घाट के हुए। आलस का ये रास्ता नहीं है। आलस नींद सतावे उनको, नित नित भरम बहें, जो जो चोर भजन के प्राणी। भजन में चोरी करोगे तो घर भी बर्बाद, यहाँ भी बर्बाद। लोग परलोक दोनों के लिए मुस्तैदी होती। कोई सेक्रीफाइस, थोड़ा बहुत तो भोग में त्याग करना पड़ेगा। तो देखो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई संवत 1614 और आधी रात को इतनी लगन थी, आधी रात को आंख बंद करके बैठे हैं और एकाएक क्या देख रहे हैं, आंख बंद है, कहा बिजली चमक भई उजियारी, गर्जा घोर सोरज भारी, मालूम पड़ता ब्रह्मांड फटा। बादलों की गरज, चम चम बिजली चमक रही। कहते मन में बहुविध भरम समाया। कहा मुझे शंका हो गई कि सावन का महीना, बरसात का, कहीं आसमान में बिजली बादल तो नहीं चमक रहे। कहा मैंने जब देखा था आसमान तो साफ, तब गुरु महाराज की बात याद आ गई कि गुरु महाराज ने कहा था कि जब ये ब्रह्मांड टूटेगा, ये दरवाजा खुलेगा, तो इसी तरह से घटना घटती। कहा मैं फिर आंख बंद करके बैठ गया। आधी रात को बैठे बैठे सुबह हो गई। देखो अभी तो 1 घंटा बैठते थे कमर में दर्द, लेकिन आज आधी रात को बैठे
और सुबह हो गई पता ही नहीं चला कितनी देर। अभी तो हम लोग 5 मिनट बैठते हैं, कहीं अंगुली में दर्द, कहीं कान में दर्द, और तुरंत ही घड़ी देखते हो कि हम 1 घंटा हो गया होगा, और जब घड़ी देखा तो मुश्किल से 20 मिनट भी नहीं हुआ। और मालूम क्या पड़ता है भजन में 1 घंटा हो गया होगा। गप सड़ाका इधर उधर करो तब तो 2 घंटा 3 घंटा बीत जाए, समय का पता नहीं चलता। और जब भजन में बैठा दिया जाए तो 20 मिनट के बाद लगेगा कि 1 घंटा हो गया, और जब घड़ी देखा तो 20 मिनट भी नहीं हुआ। गोस्वामी महाराज कहते रात बीत गए भयो बिहाना, सुबह निकल गई, दिन निकल गया, और चुपचाप बैठे हैं। और देखो इस पिंजड़े से पक्षी उड़ गया, जीते जी उड़ा जाता। इसको जीते जी मरना कहा जाता। मौत के समय तो सबको चलना, लेकिन उस समय मौत के सिपाही हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ी डाल कर ले जाते हैं, और आपका उसके दरबार में इंसाफ होता, फिर जन्म मरण में डाल देते हैं। लेकिन सदगुरु की कृपा से जब कर्म कर्जे उतर गए, दरवाजा खुला, ये जीवात्मा आजाद होकर और नाम जहाज पर बैठकर और सदगुरु के साथ उड़ती। उस समय काल माया कुछ नहीं कर सकते, सब रास्ता छोड़ते हैं। गोस्वामी महाराज कहते हैं कि जब मुझे ये दया मिली तो देखो ये जो रामायण पढ़ते उसमें लिखा है, क्या मिला आगे उनको, कहा मुदेव नयंत्र शीतन भयो पुंचितवत को सलपुर गयो, मुझ बिलो की राम मुस्काही बिहसत तुरत गयो मुख माही, उधर माज सुनि अंडज राया देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, कोटिन चतुरा नन गौरीसा कोटिन ओड गुण रवि रजनीसा, अत विचित तह लोक अनेका रचना यमित एक तेका, प्रब्रह्मांड रामय अवतारा देखो बाल विनोदय अपारा, जो नहीं देखा नहीं सुना जो मनहु न समाये, उभय घड़ी मह देखिया वरन कवन भी जाए। कितना तेज रफ्तार का नाम जहाज, कहा घंटे 2 घंटे में मैंने अंड पिंड ब्रह्मांड अति विचित्र तहलोक अनेका। एक तरफ देखा तो करोड़ों ब्रह्मा खड़े, एक ऐसा देश मिला जहां करोड़ों शंकर दिखाई दे रहे हैं, और हम लोग एक ब्रह्मा शंकर के दर्शन के लिए तरसते हैं। इतनी पूजा पाठ जन्म भर किया, एक ब्रह्मा शंकर का दर्शन नहीं। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जब गुरु की दया हो गई तो ऐसा देश जहां ब्रह्मा ही ब्रह्मा शंकर ही शंकर, जिस आसमान में करोड़ों सूरज, एक सूरज का इतना प्रकाश, जिस आसमान में करोड़ों सूरज होंगे वो कितना बड़ा देश होगा, कितना सुंदर वहां प्रकाश होगा। कहा ये सब मैंने जाकर, और कहां से गए मुदेव नयन, कहा ये बाहर की आंख बंद है, आंख खोल कर नहीं, ये बाहर की आंख बंद है, अंदर का दरवाजा खुल गया। कहा मोह बिलोक राम मुस्काही,